स्टॉकहोम से आरफ खाना का सलाम कबूल कीजिए। यूरोपीय यूनियन के वो शहरी जिनके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ रह रहे हैं आर्जी तौर पे और वो यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क के सिटीज़न नहीं हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि यूरोपीय यूनियन की जो अदालत है उसने ये फ़ैसला दिया है कि नॉन EU फैमिली मेम्बर्स ऑफ EU सिटीजन्स कैन ऑब्टेन लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, यानी उनको अगर आर्जी तौर पे रेजिडेंस मिली है और वो अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे हैं जिनके पास यहाँ की यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की रेजिडेंसशिप है, तो उनको परमानेंट तौर पे जो है वो रेजिडेंसशिप दी जाए। इसकी तफसील ये है कि नीदरलैंड्स में एक घाना से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून जो कि बेटे के पास रह रही थी, जिसके पास नीदरलैंड्स की जो है वो नेशनलिटी है, और उस औरत को अपने बेटे के साथ रहने के लिए आर्जी तौर पे जो है वो रेजिडेंस परमिट दिया गया था। अब उसने जब उसकी एक्सटेंशन की या परमानेंट के लिए एप्लीकेशन दी तो अथॉरिटीज़ ने वो रिफ्यूज़ कर दी। उसने फिर जो है वो वहाँ की द हेग की जो कोर्ट है नीदरलैंड्स की, उसमें उसने ये जो है वो अपील की कि मुझे कवानीन के तहत जो है वो परमानेंट रेजिडेंस दी जाए या लॉन्ग टर्म के लिए। उस कोर्ट ने जो है उनका केस जो है वो यूरोपीय यूनियन की अदालत को भेज दिया और यूरोपीय यूनियन की अदालत ने फिर अदालत ने यह फैसला दिया है कि यूरोपीय यूनियन के सिटीजन्स जिनके पास ज़ाहिर यूरोप की नेशनलिटी है, उनके पास अगर उनके फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, उनके पास यूरोप की नेशनलिटी नहीं, तो उनको लंबे अरसे के लिए रेजिडेंस परमिट दिया जाए। इसमें उन्होंने कहा जी कि वो लोग शामिल नहीं हैं जो सीजनल वर्कर्स आते हैं यहाँ पे कुछ काम करने के लिए कुछ मुद्दत के लिए, या जो बच्चे संभालने के लिए ख़वातीन आती हैं वो, या जिनको वैसे ही लिमिटेड एक महदूद मुद्दत का जो है वो दिया गया कि सिर्फ इस मुद्दत तक है, वो इसमें शामिल नहीं आते, लेकिन बाकी इसमें आते हैं। और इसकी कंडीशंस उन्होंने ये कही है कि आप यूरोपीय यूनियन के मुल्क में 5 साल आपको रहते हुए हो जाएं और उसमें आप जो है वो 6 महीने जो है वो इससे ज़्यादा बाहर ना रहे हों, और 5 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने आप बाहर रहे हों, और उसके बाद फिर आपके पास स्टेबल एंड रेगुलर इकोनॉमिक सोर्सेज होने चाहिए, आपकी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए। इस दौरान आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और जो है वो आप उस मुल्क जिसमें रह रहे हैं उसकी इंटीग्रेशन कंडीशंस जिसमें लैंग्वेज वगैरह शामिल है, ये अगर आपको आती हैं तो फिर आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो रेजिडेंस परमिट जो है वो दिया जाए। और इस फैसले का इतलाक़ जो है वो तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक पे होगा। तो मुख्तसर ये कि यूरोपीय यूनियन के सिटीज़न जिनके पास उनके फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं, जो जिनके पास नेशनलिटी नहीं है लेकिन वो लंबे अरसे से रह रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म जिसे आप परमानेंट रेजिडेंसशिप कह सकते हैं उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये चूँकि पूरे यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के लिए है, इसमें इन्होंने लैंग्वेज और दूसरी चीज़ें भी डाली हैं। तो जिन मुल्कों में लैंग्वेज की कंडीशन नहीं है वहाँ पे ज़ाहिर है वो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और ये भी एक अहम है कि यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है वो लैंग्वेज की वहाँ की ज़बान जो है उसको जानना ज़रूरी है मुस्तकिल वीज़े के लिए और नेशनलिटी के लिए। और इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकेंगे कि यूरोप के कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ का मुस्तकिल वीज़ा लेने के लिए या शहरियत लेने के लिए जो है वो वहाँ की ज़ुबान पे दस्तरस होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये मुलाहिज़ा करेंगे।